प्रिय साथियों, आज कक्षा 10 में विषय गणित में अपनी प्रश्नावली नंबर जो 6 चल रही थी उसकी केवल आपको बता दी जा चुकी है। उसका वीडियो आपको प्राप्त हो गया है। इसके बाद टेबल हल करने के बाद जो 6 थीटा है उन 6 थीटा होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक जो मान थे क्रम से वो आपको याद रखने हैं उस टेबल के द्वारा, ताकि बार बार आपको रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और टेबल से तुम्हें वो मान याद कर लोगे। उसके बाद तुम ये क्रम से मान याद रखने के बाद आगे अपने पास प्रश्नावली नंबर जो 6 है उसका अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये उदाहरण है जिसमें थीटा दिया गया है और थीटा से थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल जो दिया गया है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो इसमें हमें ये जो टेबल से tan 60 डिग्री का मान रखा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके मान को स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये 3 गुणा में है तो 3 को इंटू में रख दिया और cos इसका मान √3/2 रखा, इसके ऊपर स्क्वायर है इसको स्क्वायर लगा दिया। अब √3 का स्क्वायर लगा √3 × √3 प्लस 3 × √3/2 वर्ग कर दिया। वर्ग करने में √9 हो गए, ये भी √9 हो गए, 2 का वर्ग 4 हो गया। तो यहाँ कौन वर्ग बनेगा, इसका वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल निकालने के बाद इसकी जोड़ कर दी और जोड़ करके भिन्न के रूप में हमें उत्तर 21/4 प्राप्त हो गया। या उसको उत्तर मिश्र में 5 से 1/4 के रूप में दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो चित्र हैं आपको हल करने हैं। प्रत्येक फॉर्मूला में एक क्वेश्चन आपको बता दूं जिसे आप हल कर सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण दिया गया है जिसमें दूसरा उदाहरण में लिखा है sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री इंटू जहाँ कोई चिन्ह नहीं है वह आपको गुणे का चिन्ह लगाना है cos 30 डिग्री sin 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो इस प्रकार sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना। अब हमें पता है यहाँ पर जो थीटा लिखा है उस थीटे का जो अपने पास डिग्री है उसे हमें इस टेबल में मान रख देंगे और मान रखने के बाद उसको आगे हल करेंगे। और जो टेबल बनी है टेबल से हमें sin 60 का मान रखना है। sin 60 का मान √3/2 इंटू cos 30 का मान भी √3/2 प्लस फिर sin 30 का मान रखना है। sin 30 का मान 1/2 इंटू और 60 का मान भी 1/2। या एक बात और आप विशेष ध्यान से देख सकते हो कि sin 60 और cos 30 दोनों का मान समान है क्योंकि ये दोनों के पूरक थीटा है। sin 60 का पूरक cos 30 होता है। पूरक थीटा क्या होते हैं वो तुम पहले पूछ चुके हो, वह 2 थीटा
जिनका द्विविमा 90 डिग्री के बराबर होता है, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो इसमें भी यही बात है, यानी sin 60 का पूरक cos है और sin 30 का पूरक cos 60 डिग्री है, क्योंकि sin का पूरक cos होता है और 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री होगा। तो इस प्रकार ये पूरक थीटा हुए। अब इसको हल कर लेते हैं। √3 को √3 से गुणा किया, 3 हो गए, 2 को 4 से गुणा किया, 2 को 2 से 4 हो गए, प्लस 1/4 हो गए। अब इसकी लघुत्तम लेकर के जोड़ कर ली तो 4/4 बराबर 1 प्राप्त हो गया। इसका मान हमें 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार है इनका मान आपको ज्ञात करना है। आगे एक काफी बड़ा किस्म है उदाहरण, वो मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए कुछ कठिन हो सकता है, जिसमें हमें जो 9th क्लास में पढ़ा था हारों का परिवर्तन करना, उसका सूत्र भी इसमें साथ में लग रहा है। हमें उदाहरण नंबर 4 है बुक का, उदाहरण नंबर 4 है बुक का, जिसमें लिखा है cos 45 डिग्री बटा लिखा है sec 30 डिग्री प्लस लिखा है cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करना। सूत्र में वही लगाना है। सबसे पहले टेबल जो है, टेबल से हमें मान ज्ञात करना है और टेबल से मान ज्ञात करने के बाद जब मान रखेंगे तो उसके बाद हमें जोड़ बाकी गुणा बाकी प्रक्रिया करनी है, जिसमें पहले हमें इसमें टेबल से मान रखते हैं। cos 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 बटा sec 30 का मान 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान 2 प्लस 2। यह हमारा क्वेश्चन हुआ। अभी क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें जब हमने टेबल सारणी तैयार की थी, सारणी से थीटा का मान रखा गया है। अब इसको आगे जोड़वा की गुणा वाक्य में हल करते हैं। ये हो गया 1/√2 बटा, इसकी जोड़ करनी है लघुत्तम √3। अब √3 में √3 का भाग 1 हो गया, 1 को 2 से गुणा किया, फिर प्लस का चिन्ह, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है मान लेते हैं। √3 में 1 का भाग √3 बढ़ जाएगा और √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 यह आ गया इसका मान। इसको फिर आगे हल करते हैं। अपने पास संख्या 4 हो गई है और 4 संख्या होने के बाद हम संख्या को गुणा में बदलते हैं। 4 संख्या जब भाग में होती है बट्टा में, तब हम इसको गुणा में बदलते हैं। तो गुणा बदलने के लिए ऊपरी वाली संख्या तो 0 की तुलना मिल जाएगी और नीचे वाली संख्या जो है उसका हर का अंश में बदल जाएगा और अंश भाग में लिखा है
संख्या हो गई 1/√2 इंटू √3 बटा 2 प्लस 2√3। ये संख्या तो जो की क्यों लिखी गई है, लेकिन इस संख्या का हर तो अंश में चला गया है और अंश हर में आ गया है, क्योंकि संख्या 4 होने के बाद जब गुणा में बदलते हैं बाकी संख्या को तो संख्या का अंश और हर बदल जाता है। अब हमें इसको आगे फिलहाल करना है, तो 1 को √3 से गुणा कर दिया और √3 आ गए और नीचे वाली संख्या में देखो 2√2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, क्योंकि ये पद है और इसमें से 2 आ गए तो √2 से दोनों को पदों को गुणा अलग अलग किया जाएगा, इसलिए दोनों को अलग अलग गुणा किया गया है। तब ये हो गया, देखो नीचे वाली संख्या में 2√2 कॉमन ले लेते हैं, √3 बटा 2√2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1। पहले वाले में इसको कॉमन लेकर 1 बच गया और आगे वाले में बच गया √3। अब इसको फिर आगे करते हैं, तो ये √3 बटा 2√2 कोष्टक, यानी दोनों संख्या प्लस में है और √3 प्लस 1 लिख देते हैं, क्योंकि प्लस की संख्या को जैसे 5 प्लस 4 बराबर 9 और 4 प्लस 5 बराबर 9, दोनों संख्या का क्रम से स्थान बदलने पर कोई अंतर नहीं आता। अब हम इसमें हरों का परिमेलन करने के लिए अंश वह हर को जो मेरे पास कोष्ठक में संख्या है उस संख्या के विपरीत चिन्ह से अंश और हर दोनों को गुणा कर देते हैं, ताकि हरों का परिमेलन हो जाए। हरों का परिमेलन करने में अंश और हर दोनों को √3 इंटू √3 माइनस 1 बटा 2√2 कोष्टक √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, अंश और हर को √3 माइनस 1 से गुणा किया गया है। √3 माइनस 1 से गुणा करने पर तो इसी क्रम में फिर आगे चलते हुए इसको गुणा करने पर ऊपर वाली संख्या हो गई √3 कोष्टक √3 माइनस 1 और नीचे वाली संख्या हो गई 2√2 और ये हो गया, यानी a प्लस बी, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी और इसका गुणनफल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको फिर आगे करेंगे, इसको आगे करने पर यह हो गई √3 कोष्टक √3 माइनस 1 बटा 2√2
इंटू या कोष्टक 3 माइनस ए, फिर आगे हो गई √3 कोष्टक √3 माइनस ए बटा 2 √2 और इंटू 2, ये हो गई √3 कोष्टक √3 माइनस ए बटा 4√2। अभी फिर भी हरों का परिमाण भी करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 2 रूट में बच गया है। ऊपर वाली हो गई 3 माइनस √3 कोष्टक हटा दिया गया है बटा 4√2। अब हम फिर इसको नीचे वाली संख्या के अथवा दोबारा पुनः परिमेलन करने के लिए और √2 को फिर हटाने के लिए संख्या के अनुसार हर दोनों को √2 से गुणा करना पड़ेगा। तब में हम लिखेंगे 3 माइनस √3 बटा 4√2 इंटू √2 इंटू √2। हर को √2 से गुणा करने पर तो इस प्रकार इन संख्याओं में हमें फिर इसको हरों का पुनर्विचार करने में दोबारा करने पर फिर क्या है, तब इसको आगे हम करते हैं। ये हो गए 3√2 माइनस ये हो गए √6 और नीचे वाले हो गए 4×2। तब इसका हल हो गया 3√2 माइनस √6 और बटा 8। ये इसका उत्तर प्राप्त हो गया। अब जो नीचे हर थी उन हरों का पूर्ण रूप से परिमेलन हो गया है और परिमेलन होने के बाद हमें पूर्ण रूप से ये संख्या बन चुकी है। तो इस प्रकार ये जो उदाहरण है काफी महत्वपूर्ण है और इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लें। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले √3 को हटाने के लिए आंसर दोनों को √3 माइनस 1 से गुणा किया गया, फिर 2 का रूट हटाने के लिए आंसर हर दोनों को √2 से गुणा किया गया। इस प्रकार गुणा करने पर क्वेश्चन का हल प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला उदाहरण मैं हर तरीके का एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। उदाहरण के तौर पर ये कैसे आया, क्यों आया, उसके बाद उदाहरण नंबर 5 है जिसमें लिखा है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। उसके बाद लिखा है -1/cos स्क्वायर 45 डिग्री -1/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस लिखा है
90 डिग्री। बराबर से करना इसके दूसरी अपनी साइड की 1/3, इसके बराबर से करना है 1/3। तो ये शिफ्ट करने वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होकर के राइट हैंड साइड की तरफ पहुंचना है। तो इसको हल करने के लिए अपने पास हमें LHS साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड की तरफ पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले साइड से जो थीटा दिया गया है उसका मान रखते हैं 3 × tan 60 का मान टेबल से 1/√3 35 डिग्री का मान 1/√3। तो इसका मान आया 1/√3 इसका स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू साइन 60 का मान √3/2 √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 cos 45 डिग्री का मान √2 √2 का स्क्वायर प्लस 4/3 साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। इसी प्रकार क्रम से उसको हल करते हैं। हल करने पर 3 × 1/3 क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर है तो इसका रूट को रूट से हम करेंगे, रूट हट जाएगा और 1 का 1 माइनस 4/3 इंटू 3/2 सॉरी 3/4 क्योंकि √3/2 का स्क्वायर है तो √3 से √3 रूट को रूट से करेंगे, रूट हट जाएगा और 2 का वर्ग 4 आया माइनस 1/2 इंटू 2 √2 को √2 से गुणा करने पर 2 प्लस 4/3 इंटू 1 क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, इसलिए इसी क्रम में इसको घेरा दिया करते हैं। ये हो गया 3/3 माइनस आप देखो यहाँ 3 को 3 से काट देते हैं और 4 को 4 से काट दिया, 3 को 3 से काटा, 2 को 2 से काटा। आगे देखते हैं क्या बनता है। देखो यहाँ हो गया 1 माइनस यहाँ भी हो गया 1 माइनस फिर यहाँ भी हो गया 1 प्लस हो गया 4/3। इस प्रकार इसको हल करना है। फिर इसकी जोड़वा की हल करते हैं तो ये दो माइनस के दोनों 1 माइनस इसके आप रकम लीजिए या इसको 1 को 1 में से घटा देते हैं तो माइनस का 1 बचता है, माइनस का 1 प्लस 4/3। अब इसकी जोड़ करते हैं रकम आ गई 3 और माइनस का 3 प्लस का 4 अब इसका हो गया 1/3। ये अपने RHS
प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार इसका मान रखना है। मान रखने के बाद हमें जानवरों की संख्या है उनकी जोड़वाटी गुणावार किस प्रकार होता है उसको ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के शब्द में हल करने अब इसके कुछ उदाहरण है वो अलग तरीके वाले फिर कल शुरू करेंगे। इसमें आज मैं तुम्हें प्रश्नावली सहपाठी का कुछ क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। उसमें ये फॉर्मूला लगाना है, तुम्हें कोई अलग से नहीं लिखना है। जैसे टेबल 4 की और टेबल से हमारे की किस्मों का हल करना है। जैसे सवाल नंबर 1 है 7.1 का जिसमें लिखा है 2 sin थीटा 45 इंटू cos 45 डिग्री इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना तो हमें टेबल से 2 इंटू sin 45 का मान रखना है और sin 45 का मान रखने के लिए आपके पास टेबल बनी हुई है कि sin 45 का मान 1/√2 होता है। ये sin 45 का मान इंटू cos 45 का मान भी 1/√2 ही होता है क्योंकि sin 45 और cos 45 दोनों थीटा एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए cos 45 का मान भी 1/√2। अब इसको हल करेंगे 2 इंटू 1/2 क्योंकि 1/√2 को 1/√2 से गुणा किया तो 1/2 प्राप्त हो गए। फिर इसको आगे हल किया तो 2/2 बराबर 1 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार के परीक्षा में जो पूछे जाते हैं बड़े ही आसान प्रश्न है विद्यार्थियों। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ये थीटा बहुत ही आसान प्रश्नावली है। इसमें मैं एक आपको बता देता हूँ माइनस वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें माइनस की संख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है cos 45 डिग्री इंटू sin cos 45 इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें टेबल जो है थीटा का मान रखना है और थीटा का सबसे पहले हमें cos 45 का मान रखना है। cos 45 का मान 1/√2 होता है 1/√2 इंटू cos 60 का मान रखना है क्योंकि cos 45 के बाद cos 60 का मान 1/2 होता है 1/2 माइनस sin 45 का मान रखना है। sin 45 का मान भी 1/√2 होता है 1/√2 इंटू sin 60 का मान sin 60 का मान जो टेबल में √3/2 है। sin 60 का मान √3/2 है। अब हमें इसकी क्वेश्चन की बाकी हल करनी है क्योंकि मान हमने लिख लिया है
मान रखने के बाद cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान √3/2। अब इसको हल कर सकते हैं। इसको गुणा कर दिया 1/2√2 माइनस √3/2√2। अब लघुगम आ गए 2√2, ये होगा 1 माइनस √3/2√2, या इसको इस प्रकार लिख सकते हो माइनस √3 माइनस 1/2√2। तो इस प्रकार इसकी बाकी हो गई। ये दोनों उत्तर सही है, हमें दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो इस प्रकार इस अभ्यास के जो प्रश्न है आपको इसी प्रकार हल करने हैं। इसमें काफी क्वेश्चन है। आप होमवर्क करने के लिए अपने पास नोटबुक है, उसमें क्रमशः एक-एक क्वेश्चन का एक-एक फॉर्मूले का एक-एक क्वेश्चन हल करना है, ताकि पूरे आप जाके देखें तो क्वेश्चन जान में रहे। अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे।